शीतल शीतल माय डियर शीतल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने तो आज मुझे हैरान ही कर दिया। ये देखो, तुम्हें यहाँ देख के हमारी मिनी भी कितनी हैरान होगी। आज का तो दिन ही हैरान होने का दिन है। तरुण ने भी आज मुझे बहुत हैरान कर दिया। तरुण ने? हाँ मिनी, तरुण ने। उसने ऐसी न्यूज जो सुना दी मुझे। न्यूज? सिर्फ न्यूज नहीं जैस्मिन, वेरी गुड न्यूज। तुम सुनोगी ना तो तुम भी बहुत हैरान हो जाओगी। सुनाओ भाई, हमें भी सुनाओ। तरुण जिम्मेदार बन गया है। वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। इसलिए तरुण दर्पण ज्वाइन कर रहा है। क्या? ये गुड न्यूज है? हाँ, यही कहने तो तरुण सीधे एयरपोर्ट से ऑफिस चला आया। इसीलिए वो हमें घर पे नहीं मिला। घर पर? तुम हमारे घर गई थी। हाँ भाई, इतने दिन हो गए थे इसको तरुण से मिले हुए, मिस कर रही थी तरुण को। तरुण को तो मीरा भी बहुत मिस कर रही है जैस्मिन। इसलिए तो मुझसे पूछती है कि तरुण कैसा है, कहाँ है, कब आ रहा है। उससे कह देना चाहिए था कि यहाँ फोन कर लेती, मिनी बता देती। घंटों दोनों की बातें होती रहती हैं। क्यों? इसलिए तो तुम मुझसे पूछ रही थी जैस्मिन कि तरुण कब आ रहा है। मैं पूछ नहीं रही थी शीतल, मैं कंफर्म कर रही थी। तरुण ने हमारी मिनी से प्रॉमिस कर रखा था कि वो मंडे को आ जाएगा। ये मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है जैस्मिन। ऐसी क्या खास बात है इस मंडे में? खास बात तो हो गई शीतल, 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? हाँ, जब मैं और तरुण फार्म हाउस गए थे। वो भी अकेले। साफ साफ कहो जैस्मिन, तुम कहना क्या चाहती हो? अब भी कहने की जरूरत है शीतल? चलो ठीक है, तुम चाहती हो। अगर कहना ही है तो मैं कहूंगी, मैं तरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों? है ना गुड न्यूज शीतल? जो तुम पहले से जानती थी जैस्मिन। नहीं, मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं थी। आज बात साफ हो गई है तो मैंने सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। मुझे? हाँ, तुम होने वाले बच्चे की बुआ जो हो। मुबारक हो। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ तरुण। और ये न्यूज देते हुए जैस्मिन ऐसे खुश हो रही थी जैसे कि उसी की कामयाबी हो। आई एम श्योर तरुण, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उसी की प्लानिंग से हुआ है। क्योंकि अगर जैस्मिन नहीं चाहती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम क्या चाहती हो? मैं मीरा को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मिनी को मैं अपनी भाभी कभी बनने नहीं दूंगी। जीजू, मैंने शीतल सिंघानिया को चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन अब मैं ये कैसे करूं? एक रास्ता है, अगर तुम मानो तो। क्या? रहने दो दीपक, ये नहीं मानेगी। पर मुझे एक बार कहने तो दो। लेकिन जो बात हो ही नहीं सकती उसे कहना क्या? नहीं कहने से तो वो बात कभी होगी ही नहीं। ठीक है, तो फिर कह लो। नो नहीं जीजू, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही चाहते ना कि मैं लिपस्टिक ज्वाइन कर लूं? मुझसे ये नहीं हो जीजू। आई रियली कांट डू दिस। यूपीसी के बाद किसी और पब्लिशिंग हाउस में मैं काम नहीं कर सकती। मैं ये फील्ड ही छोड़ दूंगी। भाग रही हो मैदान छोड़कर सुनीति? आप? आइए लोथा सर, बैठिए। आपने मुझे बताया नहीं कि सुनीति अस्पताल से घर आ गई है। जी वो एक्चुअली। मैंने मना कर दिया। क्यों? ताकि मैं तुम्हें मिलने के लिए और
लिपस्टिक ज्वाइन करने के लिए ना कहूं, इसलिए तुम घर आकर यूं चुपचाप छुप गई। एक बात बताओ सुनिधि, तुम किससे छुप रही हो? मुझसे? अपने आप से? या फिर शीतल सिंघानिया से? देखो सुनिधि, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो बुराई किसी दूसरे ने की थी तुम्हारे साथ। तो फिर तुम अपने साथ इतना बुरा क्यों कर रही हो? रेत में सर छुपा लेने से रेगिस्तान छुप तो नहीं जाता ना। हकीकत का सामना करो सुनिधि, और उसका मुंह तोड़ जवाब दो। यही तो मैं चाहती हूँ। इस तरह सुनिधि, पब्लिशिंग की फील्ड छोड़कर? तुम में तो खुद अपना मैगजीन शुरू करने की कैपेबिलिटीज हैं। यस, बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं। मैगजीन लॉन्च करके मैं शीतल सिंघानिया से बदला नहीं ले सकती। कहा वो एक एस्टैब्लिश कंपनी, और कहा मैं। Then join lipstick. दर्पण की बर्बादी जितना तुम चाहती हो उतना मैं भी चाहता हूं सुनिधि। तुम शीतल सिंघानिया से अपने अपमान का बदला लोगी तो विजय सिंघानिया से मेरा बदला पूरा होगा। आज मुझे जितनी तुम्हारी जरूरत है उतनी तुम्हें मेरी। मैं तुम्हें कोई बेटी बनाकर नहीं रखूंगा लिपस्टिक में सुनिधि, लेकिन हम और तुम मिलकर उन दोनों बाप बेटी को इतना झुका देंगे कि जिस जमीन पर हम सर उठाकर खड़े होंगे उसी जमीन पर वो दोनों नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने जो तुम्हें घाव दिए उन घावों को भरने मत दो सुनिधि। दर्द होते रहने दो इन जख्मों को। ये दर्द, ये तुम्हारी ताकत बनकर उनसे बदला लेने की शक्ति देगा तुम्हें। इस शक्ति को जाया मत होने दो सुनिधि। ये आग को बुझने मत दो। ये आग वो आग है जिस आग से तुम दर्पण को जलाकर राख कर सकती हो। और वो राख में शीतल सिंघानिया के मुंह पे मरना चाहूंगी। चंदा मामा दूर के बूहे पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के। दी क्या गाना गा रही हो? तरुण, ये गाना नहीं है, ये लोरी है जो गा कर बच्चे को सुलाया जाता है। बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा जो मिनी के कोख में पल रहा है। वैसे तरुण, तुमने अपने बच्चे का नाम क्या सोच रखा है? वैसे दुनिया वाले तो ऐसे बच्चों के नाम जन्म से पहले ही तय कर लेते हैं। पता है ना क्या नाम? क्या? हरामी। दीदी। हाँ तरुण, बिन ब्याही माँ की औलाद को लोग हरामी ही कहते हैं, और तुम्हारे बच्चे को भी लोग इसी नाम से पुकारेंगे, हरामी। प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। क्यों ना कहूं तरुण, क्यों ना कहूं? तुम क्या मिनी से शादी करने वाले हो? बोलो, जवाब दो मुझे तरुण। तुम क्या एक ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जो इस घर के नौकर बनने के भी लायक नहीं है? एक ऐसी लड़की को सिंघानिया खानदान की बहू बनाना चाहते हो जिसके खुद के खानदान को तो क्या बाप का भी पता नहीं है? तुम उससे शादी करके मेरी भाभी बनाना चाहते हो? दी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार? तरुण, ये प्यार नहीं है,
तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कोई प्रिकॉशंस नहीं ले सकते थे क्या? प्रिकॉशन ली थी दी मैंने, वो टैबलेट दी थी उसे। जो उसने जानबूझकर नहीं ली। जानबूझकर? ऑब्वियसली तारुण, वो जानबूझकर प्रेग्नेंट हुई है ताकि वो तुम्हें मजबूर कर सके कि तुम उसके साथ शादी कर सको। मुझे एक बात बताओ तारुण, क्या कभी भी तुम्हारे दिल में उससे शादी करने का ख्याल आया? नेवर। उसने मुझसे कई बार कहा दी वो मुझसे शादी करना चाहती। वो तुमसे प्यार नहीं करती है तारुण, वो तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, तुम्हारे पोजीशन से प्यार करती है, और वो शादी भी तुम्हारे पैसे से और तुम्हारे पोजीशन से करना चाहती है। मेरे पैसे? मेरी पोजीशन? हाँ तरुण, तुम विजय सिंघानिया के एकलौते बेटे हो। ये घर, ये दौलत, ये इज्जत, ये बिजनेस एंटरप्राइज, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है तरुण। और मिनी ये सब कुछ पाना चाहती है। वो तुम्हें सिर्फ एक जरिया बना रही है तरुण, क्योंकि वो हाई सोसाइटी में एंटर करना चाहती है। तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहती है वो। मिसेस सिंघानिया बनना चाहती है वो, क्योंकि वो जानती है कि मिसेस सिंघानिया का सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी डिग्निटी है, कितनी इज्जत है, जैसे हमारी मां की है। लेकिन तरुण, जो रिस्पेक्ट मां ने मिसेस सिंघानिया के नाम को दिया है, क्या मिनी वो कभी दे पाएगी? नेवर। There's no comparison, तरुण। कहां वो पवित्रता की मूर्त और कहां वो झूठन। प्लीज दी, क्या कह रही हो? प्लीज। वही जो तुम समझकर भी ना समझने की कोशिश कर रहे हो तरुण। क्या पता जिस बच्चे को वो तुम्हारा कह रही है वो तुम्हारा है भी या नहीं। What? हाँ तरुण, लेकिन तुमने तो मान भी लिया है कि वो बच्चा तुम्हारा है। कितने इडियट हो तुम तरुण, हंसी आती है मुझे तुम पर। लेकिन बहुत खुशनसीब भी हो, क्योंकि जितने तुम बेवकूफ हो ना, उतनी ही समझदार तुम्हारी ये बहन है। और मैं तुम्हें इस जाल में फंसने नहीं दूंगी तरुण। तुम्हें इससे छुटकारा दिला के ही रहूंगी मैं। छुटकारा? हाँ, कैसे दी? ये सारा मैस उस प्रेगनेंसी की वजह से है ना तरुण। इस मैस को क्लियर करना होगा। मतलब? मिनी को अबॉर्शन करना होगा तरुण। अबॉर्शन? उसे ये बच्चा गिराना होगा। अरे अरे सुमन, मैंने नाश्ता अभी खत्म नहीं किया यार। बस भी करो, कितना खाओगे? तो मत मना करो इतना टेस्टी नाश्ता। बना है ना टेस्टी। ये सब मैंने सुनीति के लिए बनाया, सब उसकी फेवरेट डिशेस है। ये प्याज के पकौड़े भी मैंने बनाए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। सुमन, आज उसकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज होने जा रहा है। अपने नए ऑफिस काम करने जा रही हो, अपने दिल पे पुराने ऑफिस की यादों का बोझ लिए हो। उसके दिल पर दिमाग पे क्या गुजर रही है इस वक्त, इसका अंदाजा है ना तुम्हें? हाँ दीपक, मुझे पूरा अंदाजा है। तभी तो मैं चाहती हूँ कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी तरह से हो, शुभ हो। सब ठीक हो जाएगा सुमन, बस तुम उसे थोड़ा सा वक्त दो एडजस्ट करने के लिए। हाँ दीपक, एडजस्टमेंट उसे करनी होगी। टू बिगिन विद, लिपस्टिक के ऑफिस कैसे जाएगी वो, क्योंकि वो दर्पण की कार तो वही छोड़ आई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे टाटा बाय बाय करने के लिए यहाँ रुका हूं अभी तक? भाई आज से मैं उसे उसके ऑफिस ड्रॉप किया करूंगा, और कुछ ही दिनों में उसे एक नई गाड़ी भी ले दूंगा। दीपक, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम पर मक्खियाँ क्यों नहीं आती। मक्खी? ठीक, क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम इतने स्वीट जो हो। और तुम मिर्ची हो, मिर्ची। सुनीति अभी तक तैयार क्यों नहीं है आज? सुनीति, सुनीति, पहले दिन ऑफिस लेट पहुंचना है क्या? हरी अप सुनीति। क्या हुआ सुनीति? एनी प्रॉब्लम?
मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूं ना? गलती तो तुम कर रही हो सुनीता। इतना सोच समझ के फैसला करने के बाद तुम्हें अपने फैसले पर डाउट हो रहा है। तुम ऐसी नहीं हो सुनीति। कहां गया तुम्हारा वो आत्मविश्वास, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस जिस पे हम सबको बड़ा नाज है? तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो सुनीति कि एक तूफान आए और तुम्हारी सारी जिंदगी को बहा के ले जाए। तुम ही कहती हो ना सुनीति कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, उसे एक नया मोड़ देकर कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। चल पड़ो इस नए मोड़ पर सुनीति, तुम्हें अपनी मंजिल इसी राह पर मिलेगी। तुम्हें अपनी मंजिल तो याद है ना? मेरी मंजिल? हाँ। खूब सजा रहे हो सुनीति के टेबल और कुर्सी को, हैं? और ये कुर्सी उससे कोई नहीं छीनेगा। सर टाइम क्या हुआ? कम ऑन रवि, बार बार टाइम पूछ लेने से वक्त जल्दी नहीं गुजरता। उसने कहा है ना कि वो आज से लिपस्टिक ज्वाइन कर रही है, तो हैव पेशेंस, आ जाएगी वो। आई नो सर, बट वो काफी पंक्चुअल है। उसने खुद कहा था मुझसे कि जब वो दर्पण में काम करती थी तो वक्त पे पहुंचा करती थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रवि डोंट वरी, एक्चुअली मैंने उसे लेट आने के लिए कहा है। आपने क्यों? उसकी वेलकम की तैयारी जो करनी थी मुझे। रवि मैं चाहता हूं कि लिपस्टिक में आकर वो दर्पण को कभी नहीं भूले। वो ये बात हमेशा याद रखे कि उसे दर्पण से अपने अपमान का बदला लेना है, सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना है। और इसलिए मैं ये फ्रेम करके लाया हूं। ये किसकी तस्वीर फ्रेम करवाई? उस झूठ की तस्वीर जो सुनीति की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गई।